जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी बहुत धन्यवाद। मैं आपका एनालिसिस जानना चाहता हूं कि मैनपुरी, रामपुर और अब खतौली, ये 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं 3 सीटों पर, एक पार्लियामेंट 2 असेंबली सेगमेंट। आपका एनालिसिस क्या कहता है? ब्रजेश जी, आजम खां का दुर्भाग्य तो देखिए पीछा छोड़ नहीं रहा है। पहले लोकसभा हार गए, अब उनका खुद की सदस्यता चली गई, वहाँ भी चुनाव। और लोकसभा में कैसे देखिए हारे, बुरी तरह से हार गए। आजमगढ़ के उपचुनाव, फिर गोला का उपचुनाव, तीनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है। ये बड़ा कठिन समय है। लेकिन आगे जो 3 उपचुनाव आ गए, इसमें मुलायम सिंह यादव की सीट है, चूँकि समाजवादी पार्टी के अपने घर पर अब खतरा आ चुका है। लेकिन बीजेपी चुनाव जीते हारे अलग बात है, लेकिन जब तक उसके पास लाठी है तब तक तो वो कुछ भी कर सकती है। और बहुत सारे चुनाव पुलिस की लाठी के दम पर भी जीते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो एक तरफ पुचकारो, दूसरी तरफ लाठी मारो, ये भी व्यवस्था है। सरकारी मशीनरी के पास जो लाठी का तंत्र है वो चुनाव को हमेशा प्रभावित करता है। पहले एक ज़माना होता था कि जब सत्ताधारी दल को लोग वोट देते थे कि सरकार में है, या उपचुनाव से कोई सरकार बननी बिगड़नी नहीं है, क्षेत्र का विकास होगा, इनको जिता दो। अब ये सब जिताना है हर हाल में। जनता जितावे न जितावे, डीएम एसपी को जिताना पड़ेगा, प्रधानों को जिताना पड़ेगा। अब उपचुनाव मतलब पूरा जोर जबरदस्ती है, अब इतना आसान नहीं है। तो ये जो 2 विधानसभा का और 1 लोकसभा का चुनाव है, इसमें भी चमत्कार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आजम खां का तो देखिए पूरा परिवार उलझा हुआ है। वो अपनी पत्नी को हो सकता है चुनाव लड़ाएं, लेकिन जीतने की अब की कोई गारंटी नहीं है। अब खतौली में उत्साहित हैं बहुत जयंत चौधरी, लेकिन अभी तक आप ये देखिए कि जब किसान यूनियन का इतना विरोध था, किसान आंदोलन के बावजूद बीजेपी वहाँ जीती। अब कहाँ जीत लेंगे जब किसान यूनियन चुप बैठ गई है। अब इनके पास वोट कहाँ बढ़ जाएगा। और एक पार्टी के नेता कह रहे थे कि शेर पीछे हट गया 2 कदम, वो जंप मारने वाला है। ये नहीं बताया कि वो खाली खाल ओढ़े है शेर के, वो जंप वंप ना मार पाएगा, वो खाली डरा रहा है, वो असली नहीं है। अच्छा, हाँ, तो अब बात तो लोग जानते हैं सब उसकी हालत उत्तर प्रदेश में। अब बात पर देखिए विपरीत हालत में प्रवक्ता लोग फंसने के बाद भी तर्क कैसा ढूंढते हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए भाई पांडे जी को। विजय जी, बात आती है फंस गए तो अब कैसे निकले, निकल गए, देखो शेर बन गए। हाँ, लेकिन ये नहीं बताया कि हम खाली ऊपर से खाल ओढ़े हैं। तो अब ये जो चुनाव है, इसमें मैनपुरी में अखिलेश यादव को डिसीजन लेना है। वो इसी जिले की विधानसभा से विधायक हैं, करहाल से। वो मैनपुरी जिले में ही आती है जी, और बहुत वोटों से जीते। जसवंत नगर भी इसी में है। जसवंत नगर शिवपाल यादव का इसी में है। अब ये उनके लिए एक प्रतिष्ठा की सीट है, उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और बीजेपी भी ये जानती है, उत्तर प्रदेश में भी अब देखिए चुनाव सीधे भाजपा और सपा के बीच हो गया है। तो अखिलेश और बीजेपी में ही टक्कर होगी जो होगी। उस टक्कर में कौन कितना वोट खींचेगा ये अलग बात है। लेकिन बात आ जाएगी कि अपर्णा यादव दिल्ली में अमित शाह से मिली हैं, शिवपाल यादव अलग बयान दे रहे हैं, वो लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ेंगे, बीजेपी किसी को लड़ाती इनके परिवार में। ये सब चीज़ें जब साफ होंगी, तस्वीर मैनपुरी की बड़ी तस्वीर कठिन और रोचक होगी। समाजवादी पार्टी के सामने समस्या ये है कि भाई अखिलेश यादव पर लोग आरोप लगाते हो प्रचार नहीं करने जाते, अब कि उनको प्रचार करने जाना पड़ेगा। वहीं से वो विधायक भी हैं, उनको घर के आदमी किसी को लड़ाना भी है। तो तेज प्रताप उनकी पहली चॉइस हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। कांग्रेस और बसपा वोटें नहीं पाती है, प्रत्याशी भी अब लोग नाम धीरे धीरे भूल जा रहे हैं कि किसको लड़ाती है। तो आजम खां विधायक थे और उनका बेटा भी, दोनों की एक बार सदस्यता जा चुकी है जी। ये भी एक रिकॉर्ड बनाया इन लोगों ने। ये उपचुनाव उसी तरह का है कि देखिए बीजेपी जिसको टिकट मिलता है वो जीत जाता है, एक लहर सी चल रही है। एक छोटा सा कहानी सुनाऊं आपको जी, कि बत्तख जो है वो पानी में रहती है, बत्तख जो पानी में चलती है। तो एक बार एक मुर्गी ने एक बत्तख से शादी कर ली। तो मुर्गा बोला
मुर्गी से, अरे क्या हम लोग मर गए थे जो तुम बत्तख से शादी करने चली गई? तो बत्तख ने कहा कि नहीं, मुर्गे तो बहुत थे लेकिन मम्मी पापा चाहते थे कि लड़का नेवी में हो, तो इसलिए जो है मैंने उससे शादी कर ली। तो हमारे यहाँ बातें तो सब होती हैं, लेकिन बीजेपी की टिकट मिल जाए जीत की गारंटी है, और वोट भी है उसी को देंगे। ड्रामा पूरा करेंगे, जीएसटी बहुत लग गई, बहुत परेशानी हो रही है, और बड़ा पुलिस सुनती नहीं है, नेताओं बड़ा परेशानी है, लेकिन वोट जाएगा बीजेपी में ही। तो ये आप जान लीजिए। जी वीरेंद्र जी। आजम खां का नसीब ऐसा बिगड़ा है कि अब तो भाई गूंगे भी उनकी बुराई करने लगे हैं। जो उनके कद के बराबर कभी एक ज़माने में नहीं आ पाए, तो कहते हैं कि पैर के नीचे खुदाई कर दो, वहाँ से गिरेगा आदमी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो नींव के पत्थर होते हैं, सियासत में बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, मुलायम सिंह जैसे लोग चले गए, उन्हीं पर इमारत सियासत की टिकी हुई है। वो दिखाई भले न पड़े, तो इसको आने वाले वक्त में ये तय होगा। लेकिन आज जो लोग सियासत के शीर्ष पे थे, आज वो फर्श पर हैं। उन पर सुनिएगा, 4 लाइनें कहूँगा कि तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहा ले जाए मुझको, पर कोई ऐसा तूफान भी नहीं जो मुझे हिला भी नहीं सकता। और किस्मत हरा दे तो ये अलग बात है, गुलेलों से बाज नहीं मरा करते। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी हमारे साथ।